नमस्कार। तो इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए हम प्रैक्टिस सेट के तौर पर हम इसमें साइंस के और करंट अफेयर दोनों को मिक्स करके टोटल 50 क्वेश्चन बनाए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम जो 3 अगस्त से जो शुरू हो रहा है उसमें आपको बहुत फायदा होने वाला है। ये रेलवे के जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रही है, एसएससी की तैयारी कर उन सभी को लोग आप देख सकते हैं, जिससे आपको फायदा ही होने वाला है। और ये मैं आप लोग लगातार चलाने वाला हूँ ये सेट, जिससे आपको ये सभी जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है ये सभी आपके आरआरबी ग्रुप डी के, एनटीपीसी के, एलपी टेक्नीशियन, इन सभी से पूछे गए प्रश्न होने वाला है, जो आपको बहुत फायदा करने वाला है। इसलिए जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो सभी को पता है यकृत यानी कि लीवर जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा। बात करें, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तथा दूसरा सबसे बड़ा अंग है। यह पीत यानी बाइल का निर्माण करता है, जो भोजन के पचाने में सहायता करता है तथा शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। सबसे बड़ा अंग की बात करें तो त्वचा यानी स्किन हो जाएगा। वहीं सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी कि लीवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। वहीं छोड़ते हैं क्या? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन या ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? सभी को पता है इसका जो है रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। बात करें, विटामिन सी शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है तथा घाव भरने में सहायता करता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। आंवला और नींबू विटामिन सी के अच्छे स्रोत हो जाएगा। टेक्स्ट बुक के द्वारा आज रात 12 बजे से बहुत बड़ा ऑफर चलाया जाएगा। मात्र लोएस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा कूपन कोड में। कूपन कोड आपको सावन लगाना है, जिससे आपको 12% डिस्काउंट होगा, मात्र 351 मिल जाएगा। और एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधी इंडिया का टोटल 900 प्लस सभी मॉक टेस्ट पे रोक जो सारा मिल जाएगा। कूपन कोड इन वैल्यू बताया तो 9 नंबर से लॉगिन करिए, फिर कूपन अप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होता है? सभी को पता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। इसका नाम वैज्ञानिक एंड्रे मैरिये एम्पियर के नाम पर रखा गया है। बात करें, वोल्ट का व्यंतर हो जाएगा, ओम प्रतिरोध हो जाएगा, वाट का शक्ति हो जाएगा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? सभी को पता है हेमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हेमोग्लोबिन लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी में पाया जाने वाला लौह युक्त प्रोटीन है, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है और रक्त को लाल रंग देता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। अब यहाँ से हमारा 6 से 10 जो है करंट अफेयर का प्रश्न होगा। वर्ष 2026 में भारत द्वारा आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका आयोजन जो है बिहार में किया गया है। बात करें, 2026 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी बिहार ने किया। इसका उद्देश्य युवाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। खेलो इंडिया योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्ष 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा जो है 2026 में भारतीय राज्य यानी आरबीआई के गवर्नर है। संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यरत है और मौद्रिक नीति, बैंकिंग विनियमन तथा वित्तीय से स्थिति से जुड़े निर्णयों का नेतृत्व करते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? सभी को पता है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव पर किया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। भारत का नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख हो जाएगा। बात करें, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इसके प्रति जो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी करता है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस वर्ष 1973 में मनाया गया था।
अब यहाँ से हमारा साइंस का प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? सभी को पता है एसटीपी जो है कान में होता है, ये सबसे छोटी हड्डी होता है। स्टेप्स मध्य कान में स्थित मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। यह ध्वनि तरंगों को आंतरिक कान तक पहुंचाने में सहायता करता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो जांघ की हड्डी होती है, वही सबसे छोटी कान की हड्डी स्टेप्स होता है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका नाम जो है कॉपर सल्फेट हो जाएगा। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 होता है। इसका उपयोग कृषि में फफूंदनाशक तथा प्रयोगशालाओं में किया जाता है। ग्रीन विट्रोल जिसे फेरस सल्फेट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक है? लकड़ी जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। बात करें, लकड़ी ऊष्मा की खराब चालक होता है, इसलिए इसका उपयोग बर्तन के हैंडल और अन्य इंसुलेटिंग कार्य में किया जाता है। चांदी ऊष्मा और विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक होता है। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? इसे स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। बात करें, स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। सामान्य रक्तचाप लगभग 120/80 mmHg माना जाता है। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा जो है जल का परिवहन होता है। जाइलम जड़ों से जल एवं खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। वहीं फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा है? सभी को पता है कौन सा हो जाएगा, हमारा जो इसरो के द्वारा हो जाएगा। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसका संचालन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा किया जा रहा है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ष 2026 में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? 11 जुलाई को मनाया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को जनसंख्या स्वास्थ्य और सतत विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की पहल पर हुआ है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को जो है भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी 1949 को जनरल KM करियप्पा भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। इसी उपलक्ष्य में सेना दिवस मनाया जाता है। बात करें, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? सभी को पता है गंगा डॉल्फिन जो है जलीय जीव हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों में पाया जाता है। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर किस देश से संबंधित भारत की सैन्य कार्रवाई के संदर्भ में चल रहा था? पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा था। ऑपरेशन सिंदूर भारत के एक प्रमुख सैन्य कार्रवाई के रूप में चर्चा में रहा, जिसका उद्देश्य सीमा पार से जुड़े आतंकी ढांचे पर कार्रवाई करना था। यह 2025-26 के समसामयिक घटनाओं में महत्वपूर्ण विषय रहा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में बनता है? सभी को पता है विटामिन D बनता है। विटामिन D त्वचा में सूर्य के पराबैंगनी UV किरण की सहायता से बनता है। यह शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है तथा हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। विटामिन D की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है? सभी को पता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में लगभग 4 से 8% एसिटिक अम्ल CH3COOH होता है। इसका उपयोग भोजन के संरक्षण तथा स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। नींबू में बात करें तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल और दही में लैक्टिक अम्ल होता है। वहीं लैक्टिक अम्ल के जमने से जो है वो मानव शरीर में जो है दर्द और ऐंठन होता है। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकता है? क्योंकि माध्यम के अभाव के कारण नहीं चल सकता है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। इसे संचरण के लिए किसी माध्यम, ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होता है। निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए ध्वनि वहाँ नहीं चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है क्योंकि वह विद्युत चुंबकीय तरंग है। मनुष्य के हृदय में कितना कक्ष होता है? 4 कक्ष होता है। बात करें, मानव हृदय में 4 कक्ष होता है। दायां लिंद, दायां निलय, बायां लिंद और बायां निलय हो जाएगा।
इनकी सहायता से शरीर में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त का संचार होता है। मानव हृदय का औसत भार लगभग 250 से 350 ग्राम तक होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है, सभी को पता है। जल 2 हाइड्रोजन तथा 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनता है। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक पदार्थों में से एक है। शुद्ध जल का pH 7 होता है, अर्थात यह उदासीन होता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? सभी को पता होना चाहिए, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नेतृत्व में 5 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। वर्ष 2026 में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? BR गवई जो है ये 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश है। न्यायमूर्ति BR गवई वर्ष 2026 में भारत का मुख्य न्यायाधीश है। वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। बात करें, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारत के तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी के जयंती पर मनाया जाता है? सभी को पता है, मेजर ध्यानचंद के जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। इसी दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को अपनी माँ के सम्मान में एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण को बढ़ाया जा सके। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि शरीर के अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, इससे लिए मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना हुआ होता है। टंगस्टन का गलनांक लगभग 3442 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सभी धातु में सबसे अधिक है, इसलिए इसका उपयोग बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। LED बल्ब फिलामेंट के स्थान पर सेमीकंडक्टर का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? डेंगू होता है। डेंगू वायरस के कारण होता है तथा इसका प्रसार एडिज मच्छर के द्वारा होता है। मलेरिया प्रोटोजुआ हो जाएगा, TB बैक्टीरिया हो जाएगा और हैजा बेबी बैक्टीरिया है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य तापमान द्रव अवस्था में होता है? पारा होता है। पारा एकमात्र धातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। इसका उपयोग पहले थर्मामीटर और बैरोमीटर में किया जाता था। ब्रोमीन एक अधातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात करें, कैल्शियम रक्त के थक्के बनाने की प्रक्रिया में आवश्यक होता है। इसकी कमी से रक्त स्राव लंबे समय तक हो सकता है। प्लेटलेट्स भी रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? सभी को पता है, 21 जून को मनाया जाता है। ये 2 बार रिपीट हो चुका है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में हुआ था। 177 देश ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया था। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। विश्व जनसंख्या दिवस जनसंख्या वृद्धि, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1989 में UNDP द्वारा किया गया था। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद हो जाएगा। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। यह दीर्घायु तथा विशाल आकार के कारण भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल हो जाएगा, वही राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा। वर्ष 2026 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई माने जाते हैं। मिशन लाइफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य की बात करें तो सतत एवं पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना है।
मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंटल का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह अभियान भारत द्वारा वैश्विक स्तर पर भी प्रमुखता से आगे बढ़ाया गया है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत यानी कि लीवर हो जाएगा। लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग तथा सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त बनाता है, भोजन के पाचन में सहायता करता है तथा शरीर में विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। सबसे बड़ा अंग त्वचा, वहीं सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हंसाने वाली गैस कहलाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को N2O को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा और कुछ शल्य प्रक्रिया में हल्के एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO और नाइट्रस ऑक्साइड N2 अलग अलग गैसें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड यानी जंग की अधिकता होने के कारण यह लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। वहीं सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह बुध को कहा जाता है। पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम के माध्यम से होता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है। वहीं जाइलम जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? विटामिन के जो है सहायक होता है। बात करें विटामिन के, रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। इसकी कमी से अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। विटामिन की एक अच्छा स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादें मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 1987 में हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर परेड और एयर शो आयोजित किए जाते हैं। सेना दिवस 15 जनवरी को और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को आयोजित होता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। वर्ष 2026 में भारत का राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को पदभार ग्रहण किया है। वही भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। वर्ष 2026 में भारत का संविधान कितने वर्ष पूरे कर चुका है? 76 वर्ष पूरे कर चुका है। बात करें भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वर्ष 2026 में इसे लागू हुए 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं। संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। वहीं लागू की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो ये जितने भी प्रश्न थे सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है आप लोग मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अभी टेक्स्ट बुक के द्वारा आज रात 12 बजे से बहुत बड़ा ऑफर चलेगा जो कामयाबी एक्सप्रेस के सेल के नाम से रहेगा, जिसमें आपको कूपन कोड सावन लगाना है SAW, जिससे आपको 12% डिस्काउंट होकर मात्र लोएस्ट प्राइस में आपको टेक्स्ट बुक का पास मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहेगा। आज रात 12 बजे से ऑफर शुरू हो जाएगा। आप कभी भी परचेज कर सकते हैं, यानी 2 दिन तक ऑफर चलेगा। जाकर परचेज कर लीजिएगा, जिसमें आपको रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी का मॉक टेस्ट, प्री क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, लाइव टेस्ट, साथ में स्टडी नोट्स और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा SSC के, बैंकिंग के, रेलवे के, यानी जितना भी एग्जाम होता है, यानी 1000 प्लस एग्जाम के सारा टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। इसलिए कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कूपन कोड इनवैलिड बताए, पुराने यूजर हैं, तो आपको नए नंबर से अकाउंट बना लेना है, फिर लॉगिन करिएगा, कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसलिए परचेज करके जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट लगाइए, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है और इस बार सिलेक्शन पक्का कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।